नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु सिंह और स्वागत है आप सभी का VSR कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आप सब इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितने का आंसर दे पाते हैं, उसका आंसर आप सब कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हीलियम कैसा तत्व है। दोस्तों, हीलियम जो है कैसा तत्व है। ऑप्शन है ए अक्रिय, बी क्रियाशील, सी सक्रिय, डी उदासीन। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अक्रिय। दोस्तों, हीलियम जो है एक अक्रिय तत्व है। प्रश्न संख्या 2 है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं के अनुपात है। दोस्तों, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात है। दोस्तों, ऑप्शन है ए 2:1, बी 2:3, सी 3:1, डी 2:2। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2:1। दोस्तों, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात 2:1 होता है। प्रश्न संख्या 3 है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। दोस्तों, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। ऑप्शन है ए 7, बी 9, सी 8, डी 12। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। दोस्तों, आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सिलिका क्या है। दोस्तों, सिलिका क्या है। ऑप्शन है ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सिलिका जो होता है नहीं धातु होता है, ना अधातु होता है, ना उपधातु होता है, ये इनमें से कोई नहीं होता है। प्रश्न संख्या 5 है, OH का क्रियाशील मूलक क्या है। दोस्तों, OH का क्रियाशील मूलक क्या है। ऑप्शन है ए कीटोन, बी एल्डिहाइड, सी एल्कोहल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्कोहल। दोस्तों, OH का क्रियाशील मूलक एल्कोहल होता है। प्रश्न संख्या 6 है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। दोस्तों, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑप्शन है ए संयोजन क्रिया, बी प्रकाश संश्लेषण, सी अपघटन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना रहता है। प्रश्न संख्या 7 है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन है ए 30.5 किलो जूल प्रति मोल, बी है दोस्तों 305 किलो जूल प्रति मोल, सी है दोस्तों 3.5 किलो जूल प्रति मोल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30.5 किलो जूल प्रति मोल। दोस्तों, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। प्रश्न संख्या 8 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। दोस्तों, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन है ए 2, बी 8, सी 1, डी 4। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। दोस्तों, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। दोस्तों, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। ऑप्शन है ए 120 mmHg, बी 150 mmHg, सी 90 mmHg, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 mmHg। दोस्तों, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg। प्रश्न संख्या 10 है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। दोस्तों, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ऑप्शन है ए जड़, बी तना, सी पत्ता, डी फूल। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पत्ता। दोस्तों, पौधे में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। प्रश्न संख्या 11 है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। दोस्तों, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। दोस्तों, कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। प्रश्न संख्या 12 है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। दोस्तों, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। ऑप्शन है ए द्विखंडन, बी मुकुलन,
सी लैंगिक जनन, डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुकुलन। दोस्तों हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। प्रश्न संख्या 13 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। दोस्तों किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ऑप्शन है ए साइन आर बाई साइन आई, बी साइन आई बाई साइन आर, सी साइन आई इंटू साइन आर, डी साइन आई प्लस साइन आर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइन आई बाई साइन आर। दोस्तों किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बाई साइन आर होता है। प्रश्न संख्या 14 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। दोस्तों दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है, ऑप्शन है ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल। दोस्तों दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 15 है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक है। दोस्तों स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक है। दोस्तों ऑप्शन है ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैगनी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैगनी। दोस्तों स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 16 है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। दोस्तों विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, ऑप्शन है ए ऊष्मीय, बी चुंबकीय, सी रासायनिक, डी में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय। दोस्तों विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 17 है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। दोस्तों किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, ऑप्शन है ए आर बराबर वी इंटू आई, बी आर बराबर आई बाई वी, सी आर बराबर वी बाई आई, डी आर बराबर वी माइनस आई। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर बराबर वी बाई आई। दोस्तों किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र जो होता है आर बराबर वी बाई आई होता है। प्रश्न संख्या 18 है, डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दोस्तों डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन है ए दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दोनों धाराएं, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों धाराएं। दोस्तों डायनेमो में दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों धाराएं। प्रश्न संख्या 19 है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, ऑप्शन है ए साफ जल, बी गंदा जल, सी खारा जल, डी मृदु जल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साफ जल। दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, ऑप्शन है ए लकड़ी, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी गोबर गैस, डी कोयला। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय ऊर्जा। दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है।